गुड आफ्टरनून बेटा। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 था हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के हम क्वेश्चंस कर रहे थे और 1 to 7 क्वेश्चन हम कर चुके थे। पहले मैं देखती हूँ कि आपने इसको अच्छे से किया या नहीं किया। तो मुझे बताइए आप, व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया? व्हाट इज द स्टेट रिलीजन, बताइए। इंडिया का राज धर्म कौन सा? इंडिया हैज नॉट एनी स्टेट रिलीजन। भारत का कोई भी राजधर्म नहीं, क्योंकि भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है और वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। उसके लिए जो है सभी धर्म इक्वल है। क्लियर है? और मुझे बताइए, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में और इंडियन सेक्युलरिज्म में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म? एक सिर्फ गौरव आप बताइए। हनी आप बताओगे? हनी, क्या कह रहे हो आप? दोबारा बोलो। यस। इंटरफेयर नहीं करता, भारत भी नहीं करता, लेकिन यदि किसी सोशल रिफॉर्म की बात आती है तो वो कर सकता है, हमेशा नहीं करता है। लेकिन यदि किसी सोशल रिफॉर्म को, जैसे मैंने आपको बताया था, सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो मैरिज हो गई, तो ये बहुत सारी अनटचेबिलिटी थी, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो समाज में इक्वलिटी तभी आ सकती थी जब हम इन्हें खत्म करें। ठीक है? यस, तो इसका मतलब ये हो गया, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ रिलीजियस मैटर इन एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में वो करेगा ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन बट इन इंडिया गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर। लेकिन भारत जो है वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है, इफ, यदि दे गो अगेंस्ट द लॉ, यदि वो कानून के विरोधी। यस गौरव। यस, और बताइए मुझे, बाय विच अमेंडमेंट वाज द वर्ड सेक्युलर एडेड टू द प्रेमेबल ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा मुझे बताइए, व्हाट इज अमेंडमेंट? अमेंडमेंट होता क्या है? बताओ बेटा, अमेंडमेंट होता क्या है? बोलो। अमेंडमेंट होता है कानून में कुछ बदलाव करना। ठीक है, संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उनमें कुछ बदलाव करना, कुछ नया ऐड करना और कुछ पुराने को डिलीट कर देना, रिमूव कर देना वहां से, उसे ही हम उसका संशोधन या उसका अमेंडमेंट बोलते हैं। अच्छा बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्युलरिज्म? अब सेक्युलरिज्म से समझते क्या? सेक्युलरिज्म का मतलब है नो बेसिस ऑन द, बताइए, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। विशाखा आप बताएंगे इसका आंसर? विशाखा बोलो बेटे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म शब्द से आप क्या समझते हैं? विशाखा, क्या हुआ? कल भी मैंने करवाया था, ये कितनी बार बताऊंगी कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? बताओ। सौरभ आप बता रहे थे कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना। विशाखा, सेक्युलर स्टेट क्या है? वो एक ही बात है बेटा, सेक्युलर जो स्टेट है वो क्या करता है? डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन। वो किसी भी धर्म को प्रमोट करता ही नहीं, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि उसके लिए सभी धर्म इक्वल है। क्लियर टू ऑल? Why was untouchability abolished by the Indian Constitution? Indian Constitution से untouchability को क्यों abolish कर दिया गया? Yes, क्योंकि
ये एक बुराई थी, एक सोशल रिफॉर्म था, इसमें सोशल रिफॉर्म की जरूरत थी। ये सोशल एक सामाजिक बुराई थी जो कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा के कारण आई। हिंदू धर्म को जाति प्रथा में बांट दिया गया। हिंदू धर्म के 4 बना दिए गए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्र लोग थे वो अनटचेबिलिटी उनके साथ की जाती थी, उन्हें सबसे नीचा समझा जाता था और बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना उनका ही काम था। ठीक है, साफ सफाई का काम करना, गंदगी उठाना, उनको किसी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं जाने देते थे, किसी बड़े उत्सव में उनको आने की परमिशन नहीं थी। तो ये अनटचेबिलिटी को दूर करना जरूरी था, क्योंकि जब तक हम इसे दूर नहीं करेंगे, जो हमारा एक मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि सब लोग बराबर ना हो। इसीलिए अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दिया गया। यस गौरव। द रिगिडिटी मतलब कठोरता। हिंदू धर्म में कठोरता थी ना, हिंदू धर्म जाति प्रथा में कठोरता थी काफी, अपने 4 भागों में बांट दिया गया था उसे, उसके लिए आया है ये वर्ड। नेक्स्ट देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म की, भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, उसके कोई 5 फीचर्स मतलब उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक, 5 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, आपकी बुक में 2 दे रखी थी, हम 5 कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म के फीचर्स क्या क्या है। नंबर 1 क्या क्या विशेषता है? इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन फॉर ऑल रिलीजन बाय द स्टेट, कि बराबर का आदर हो और बराबर की पहचान दी जाए हर एक धर्म को बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा, कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मान्यता दे, उनकी बराबर उनका आदर करे। नंबर 2, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और जो देश है, जो स्टेट जो वर्ड है कंट्री के लिए आया है, कि जो कंट्री है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे धर्म को लेकर, ये भी सेक्युलरिज्म का एक फीचर है। नंबर 3, नॉन इंटरफेरेंस इन द फंक्शन ऑफ रिलीजन बाय द स्टेट, स्टेट जो है उसमें दखलंदाजी ना करने का भी फंक्शन दिया गया है, कि रिलीजियस जो मैटर है वो अपने आप ही काम करते हैं, सभी धर्म अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही अपने उत्सव मनाते हैं, रीति रिवाजों को करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई भी इंडिया का स्टेट रिलीजन है ही नहीं। एन इंडिविजुअल हैज राइट टू प्रैक्टिस, और एक व्यक्ति को ये राइट है, अधिकार है, टू प्रैक्टिस, कि वो अपनी ही प्रथाओं को माने, प्रोपगेट उनका प्रचार प्रसार करे, या प्रोफेस एनी रिलीजन, या किसी भी धर्म के प्रति आस्था दिखाए, उसके खिलाफ कोई भी रोक टोक नहीं है। यदि हमारे पास हमने 5 से ज्यादा फीचर लिखने होते तो हम एक फीचर लिखते, कौन सा? स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरफेरेंस, कि वो इंटरफेरेंस की भी स्ट्रेटेजी है यहाँ पर, कि जो स्टेट है वो किसी धर्म में तब इंटरफेयर करती है, कब करती है बताइए? इफ द रिलीजियस मैटर, यदि वो रिलीजियस मैटर है, क्या होते हैं वो? अगेंस्ट द लॉ, यदि वो लॉ के अगेंस्ट हो, विरोध में हो, जो कानून बनाया है, यदि वो उस कानून का पालन नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में भारत जो है वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करता है, वरना वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द इंडियन स्टेट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, हाउ डज, कैसे करता है इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य, डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, अपने आप को रिलीजन मतलब धर्म से कैसे दूर रखता है, कैसे धर्म से डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखता है? तो द इंडियन स्टेट डिस्टेंस इट फ्रॉम रिलीजन, धर्म से दूरी बनाकर रखता है, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 आपकी बुक में भी दे रखा है, द स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, की जो धर्म है वो किसी सॉरी जो कंट्री है वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती। नन ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? एनीवन टेल, बताइए कौन कौन सी? यस, तो ये जो तीनों की तीनों जो ब्रांचेस हैं, इनमें से कोई भी जो ब्रांच है सपोज टू प्रमोट और डिस्करेज एनी रिलीजन, वो किसी भी धर्म को ना तो प्रमोट कर सकती है, ना बढ़ावा दे सकती है, ना उसे डिस्करेज कर सकती है, उसका कोई मैटर नहीं है उसमें। पॉइंट नंबर 2, नॉन इंटरफेरेंस, और नॉन इंटरफेरेंस मतलब दखलंदाजी ना करने का भी प्रावधान है। स्टेट अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक योजना को अपनाया, एक युक्ति को अपनाया, वो युक्ति है कि दखलंदाजी ना करने की लोगों के धार्मिक मामलों में। पीपल कैन लिव एज पर कस्टम एंड रिलीजन,
लोग यहाँ पर कैन लिव रह सकते हैं एज पर कस्टम, अपने ही रीति रिवाजों के अनुसार, कस्टम ऑफ देयर रिलीजन, अपने अपने धर्म की आस्था को मानते हुए लोग यहाँ रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, द स्टेट राइट टू इंटरवेन, लेकिन स्टेट को राइट है भी दखलंदाजी करने का। द स्टेट कैन इंटरवेन इन द पर्सनल लॉ ऑफ द रिलीजियन, लेकिन जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो कभी कभी क्या कर सकता है, किसी पर्सनल, जो धर्म ने अपना कोई पर्सनल लॉ बना दिया, कोई अपना पर्सनल कानून बना दिया, उसमें वो दखलंदाजी कर सकता है। वेयर इट इज फाउंड, जब ये पाया जाए दैट रिलीजन इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कि उसके द्वारा जो कानून बनाया गया है वो सोसाइटी के हित के विपरीत है, कि लोगों का इससे भला नहीं होने वाला है, एक सामाजिक बुराई है। एंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब संविधान ने ये प्रोविजन दिया है कि स्टेट अब रिलीजियस मैटर में दखलंदाजी करेगा, वरना वो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन अ स्टेट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल। कह रहे एक स्टेट ने कैसे अचीव किया, कैसे प्राप्त किए अपने ऑब्जेक्टिव को, कैसे प्राप्त कर सकता है अपने उद्देश्यों को, कि उसने सभी लोगों को फ्रीडम दी। किसकी फ्रीडम? रिलीजन, धर्म को मानने की फ्रीडम उसने दी। ये वो कैसे उसका ये उद्देश्य पूरा हो सकता है, ये बताना है। द स्टेट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन, स्टेट सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को तभी प्राप्त कर सकता है जब वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर रिलीजियस कम्युनिटी, जब एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर अपना प्रभुत्व नहीं जमाता। मतलब हिंदू मुस्लिम को ना दबाए, मुस्लिम हिंदू को ना दबाए, सिख हिंदू को ना दबाए, या हिंदू भी सिख पर अपना प्रभाव ना जमाए, तभी ये जो है उद्देश्य पूरा हो सकता है। नंबर 2, सम पावरफुल मेंबर डोंट ऑप्रेस अदर मेंबर ऑफ देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटी, और कुछ जो शक्तिशाली लोग हैं वो अपने ही धर्म के कुछ लोगों को ना दबाएं। जैसे कि हिंदू धर्म, ऊंची जाति के जो लोग थे वो नीची जाति के लोगों को दबाते थे, अगर वो नहीं दबाएंगे तभी हमारी जो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस मैटर, ये तभी हमारा ये उद्देश्य पूरा हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, द स्टेट डज नॉट फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, की धर्म, राज्य जो है किसी भी पर्टिकुलर धर्म को फोर्स नहीं कर सकता उसके लोगों को, और अटैक देयर रिलीजियस फ्रीडम, या उनकी धर्म की आजादी को उनसे नहीं छीन सकता। उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता है कि आप इस धर्म को अपनाएं, ऐसा प्रेशर नहीं डाल सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि धर्म को राज्य से अलग करना ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने पूरा का पूरा चैप्टर सेकुलरिज्म पर पढ़ा, और हमने पढ़ा कि यहाँ पर धर्म को राज्य से अलग कर दिया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों किया गया धर्म को राज्य से अलग, उसके पीछे भी काफी रीजंस हैं। द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर कंट्री और धर्म को अलग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, कुछ रीजंस के कारण। नंबर 1, इट हेल्प्स अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, ये मदद करता है ताकि हमारा देश जो है अच्छी तरीके से अपने लोकतंत्र के साथ काम कर सके। लोकतंत्र तभी होगा जब सभी लोगों को इक्वलिटी मिलेगी, इक्वलिटी तभी आएगी जब हम किसी भी धर्म को ना तो हम प्रमोट करेंगे, ना ही उसे हम डिस्करेज करेंगे। ठीक है। इट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस, और ये रक्षा करता है लोगों की किसी भी प्रकार की धार्मिक हिंसा से। धर्म को लेकर जब भी झगड़े होते हैं तब सरकार दखलंदाजी करती है, और वो पूरे कोशिश करती है कि ये जो विरोध फैल रहा है, कहीं पर मारपीट हो रही है, लोग बसेस जला देते हैं, कई बार आपने देखा पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान करते हैं, धर्म को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, तो ये उससे भी लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम टू इंडिविजुअल, और ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम को, किसी भी व्यक्ति की आजादी को, टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, कि वो अपने धर्म से, अपने धर्म को छोड़ दे, एंड एम्बेरेंस अदर रिलीजन, और दूसरे धर्म को अपनाए। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से, उसको फ्रीडम है कि वो अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना सकता है। इसमें जो आपकी कंट्री है उसका कोई भी मैटर नहीं होता है। तो बेटे ये थे आपके क्वेश्चन 11 तक। ठीक है। अब हम करते हैं इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ओपन इट। चैप्टर नंबर जो हमारा 3 चल रहा था उसमें हम बात कर रहे थे हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ, कि एक बिल, एक विधेयक जो है वो कानून कैसे बनता है। मैंने आपको बताया था एक बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि वो लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं हो जाता, और उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं करते। ये हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर C28। ठीक है, निकालिए। ओपन कर लिया सभी ने?
The legislative proposal are brought before the House in any form of a bill. It may be either a money bill or ordinary bill. कह रहे एक जो प्रपोजल, एक जो प्रस्ताव लेकर आया जाता है, विधायी लेजिस्लेटिव जो प्रस्ताव लेके आया जाता है किसी भी हाउस में लाने से पहले, उसे बिल कहा जाता है। वो एक बिल के रूप में होता है, एक प्रस्ताव के रूप में, एक सजेशन होता है कि ये हम कर सकते हैं। इट मे बी आइदर मनी बिल, वो मनी बिल भी हो सकता है, और ऑर्डिनरी बिल मतलब मनी बिल को छोड़कर, पैसे से संबंधित कानून को छोड़कर बाकी जितने भी बिल होते हैं उन्हें ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। और ऑर्डिनरी जो बिल है वो किसी भी सदन में पहले आ सकता है, पहले वो राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा पास कर देगी, देन लोकसभा में चला जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, या वो पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में और फिर प्रेसिडेंट के पास। इसमें कोई भी मतलब एक पूरा प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो मनी बिल है आपका, जो मनी बिल है उसको पूरा प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करना पड़ता है। वो सबसे पहले लोकसभा में आता है, देन राज्यसभा में जाता है।